Hi friends, welcome to Neo Markets. प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है ट्रेडिंग में और कब यूज करना है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लेवल्स मार्क किए हैं एग्जाम्पल के लिए। आप यहाँ देखिए, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। अगर आप देखें, डिफरेंट लाइंस बनी हैं। जो डिफरेंट लाइंस हैं ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जहां से प्राइस कैन पॉसिबली रिटर्न या पॉसिबली रिवर्स। तो जो लेवल्स रहते हैं वो एक परसेंटेजेस के बेस पे होते हैं। तो जो 0.38 लेवल हो गया, 0.5 लेवल, 0.618, 0.786 एंड 100। तो ये अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो 38.2, 50%, 61.8 एंड 78.6। तो जो फिबोनाची की थ्योरी है ट्रेडिंग में जब हम अप्लाई करते हैं, उसका सिंपल मीनिंग अगर आपको समझना है, उसका मतलब सिर्फ आप ये समझिए कि ये एक ऐसे लेवल्स हैं जहां से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तब हमें कैसे अप्लाई करना है, ये ट्रेडिंग इंडिकेटर कैसे डालना है, कहाँ पर यूजफुल होता है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। बट पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। तो इतना ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि डिफरेंट लेवल्स पे अपने आप प्लॉट होती हैं जब हम ये टूल यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। इसके बाद अगर प्राइस यहाँ पर इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के पास में कोई भी पैटर्न बना रहा है तो यहाँ से एक पॉसिबल रिवर्सल की उम्मीद होती है। राइट, सो दिस इज क्लियर। सबसे पहले इसको कैसे बनाना है, तो ये जो इंडिकेटर है आप यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, जब आप इसको यूज करेंगे आपको इसमें दो सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट्स चूज करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टू सिग्निफिकेंट प्राइस पॉइंट? इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक लो, जो आप देखिए ये डे का लो पॉइंट था, राइट, ऑन द 20th of January। अब यहाँ पर आप यहाँ देखिए ये हाई है। तो जब आप फिबोनाची मार्क कर रहे हैं टूल यूज करके, तो आपको दो पॉइंट्स चूज करने होते हैं। तो आपको क्या चूज करना है, एक लो पॉइंट और एक हाई पॉइंट, जिसके बीच में आपको एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल पॉइंट आपको जो मार्क करके मिलेगा। तो लो एंड हाई, ऐसे आपको दो पॉइंट्स चूज करने हैं और ये लेवल्स फिबोनाची टूल आपके लिए ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब इसके पीछे जो थियोरी है वो ये होती है कि जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, राइट, अभी इस केस में आप देखिए कि प्राइस अपवर्ड जा रहा है, उसके बाद ये जब रिट्रेस होता है, राइट, ये इन लेवल्स पे रिट्रेस होने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल लेता है और अपने ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। हमारा ओरिजिनल ट्रेंड इधर क्या है, अपसाइड का। प्राइस रिट्रेस हुआ और उसके बाद वापस अपने ओरिजिनल ट्रेंड विच वाज अपसाइड, इसने 0.5 से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में रिवर्सल लिया। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में इसको दिखाती हूँ कि कहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू में हैं, आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पे आता है फिब रिट्रेसमेंट। इसका शॉर्टकट भी रहता है ऑल्ट F5, तो आपको इस पे क्लिक करना है। एंड लाइक आई सेड, आपको दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है, टिपिकली अ हाई पॉइंट एंड अ लो पॉइंट। तो बहुत सिंपल है, ये हमारा लो पॉइंट और ये हमारा टॉप में हाई पॉइंट, राइट। हमने इनको कनेक्ट कर दिया। देखिए आप अपने आप ऑटोमेटिकली ये लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ हो गए हैं, राइट। तो 0.23, 0.38, ये जितने लेवल्स हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको सिर्फ लो पॉइंट और हाई पॉइंट को चूज करना होता है, बस इतना ही आपको करना है ट्रेडिंग व्यू में। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे हमने लॉन्ग ट्रेड्स लिए हैं, कैसे शॉर्ट ट्रेड्स लिए हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक लॉन्ग ट्रेड का। एग्जाम्पल जो हमने पहले डिस्कस किया, इसमें हमने लो और हाई को कनेक्ट किया और यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है।
तब तो जब इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया 0.5 पे, 0.3 पे भी लिया था, ये शॉर्ट स्कैल्पिंग था, 0.5 पे भी लिया, तो इसने अपना ओरिजिनल जो ट्रेंड था अपसाइड का वो यहाँ पर कंटिन्यू किया 0.5 पे, राइट। ये एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में था, हमने लो और हाई पॉइंट को मार्क किया, इसमें जब प्राइस 0.3 पे आया तो 0.38 से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सल ले लिया इसने और अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो इसका मतलब क्या है, आपको ट्रेड कब लेना है, वेट करना है रिट्रेसमेंट का, और यहाँ पर आप जब 0.382 पे कुछ सपोर्ट बनेगा और पैटर्न फॉर्म हो, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं वापस अपसाइड का, जो आप हाई तक का टारगेट रख सकते हैं। अब एक डाउन साइड का एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है डाउन साइड का, देखिए फुल ट्रेंड डाउन में है, आपको वेट करना है कि प्राइस रिट्रेस करे इन एनी ऑफ दिस परसेंटेजेस, और यहाँ पर 0.5 पे रिट्रेस करके पैटर्न बना था ये इन्वर्टेड हैमर, राइट, और यहाँ से वापस डाउन साइड आया जो डे लो पे गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हाउ वी हैव टू यूज दिस फिबोनाची लेवल। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट कि फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है वो आपको हर मार्केट में अप्लाई नहीं करना है। अगर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दे रहा है, मार्केट इज इन अ ट्रेंड, then you only have to apply Fibonacci. That's the important thing. Second, हर लेवल पे जब प्राइस रिट्रेस होगा हमें ट्रेड नहीं लेना है, राइट। कई बार आप देखें 0.3 पे हमने लिया है, 0.5 पे लिया है, तो कब लेना है कब नहीं लेना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे डिसाइड होता है, तो इट इज वेरी डेंजरस कि आप प्राइस 0.38 पे रिट्रेस हुआ, ब्लाइंडली आपने ट्रेड ले लिया, 0.5 पे गया आपने ब्लाइंडली ट्रेड ले लिया डाउन साइड का, ऐसा नहीं है। जो क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये रहता है कि जब भी आप ये लेवल्स के बेस पे ट्रेड लें, परसेंटेज 0.38, 0.5 इन लेवल्स पे ट्रेड लें, आपके पास कोई और एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सो देयर शुड बी अनदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोइंसाइडिंग विद द परसेंटेज। तो 0.38 पे अगर प्राइस आ रहा है एंड वहां पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तभी हम 0.38 पे लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने क्यों लिया 0.5, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रीवियस डे जो हाई था उसका यहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट था हमारे पास। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, 0.5 का रिट्रेसमेंट था प्लस प्रीवियस डे हाई था जहां पे हमें एक बियरिश पैटर्न बना इन्वर्टेड हैमर। तो आप ये चीज को समझिए, ब्लाइंडली इन लेवल्स पे ट्रेड नहीं लेना है, इट विल नॉट वर्क। जब यहाँ पर एडिशनल टू दी 0.5, 0.38 ये परसेंटेज के अलावा यहाँ पे कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोइंसाइड करे, तब हमें यहाँ पर एक कंफर्म ट्रेड मिलेगा, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, दूसरा जब भी ये लेवल्स पे पहुंचे यहाँ पर कोई और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको वैलिडेट करना है, देन ओनली यू शुड ट्रेड टेक अ ट्रेड ऑन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, राइट। अच्छा सेटअप है अगर आप ये दो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रूल्स बना के यूज करें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे। ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में हम हमेशा वेट करते हैं हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले एंटर करने के लिए मार्केट पे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड में है, हमें कोई एंट्री नहीं मिल पाती, हमें ऐसे लगता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ऐसा रिवर्सल हो जाए तो हमको फिबोनाची का बेनिफिट ये है कि एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है, दैट्स वन। सेकेंड बेनिफिट क्या है, हमें एक टेक्निकल स्टॉप लॉस मिल जाता है। तो हमें अगर हमने यहाँ एंटर किया, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ स्टॉप लॉस रखे, यहाँ एंटर किया पता नहीं यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। लेकिन जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स पे ट्रेड लेते हैं, सो यू आर वेरी क्लियर, राइट। पैटर्न बनेगा, दूसरा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, तभी आपको एंटर करना है, करेक्ट, यू गेट अ गुड एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस आपको क्लियरली डिफाइंड होता है, जैसे इस केस में अगर हम देखें ये जो इन्वर्टेड हैमर बना 0.5 के लेवल पर और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे, तो हमें ये मालूम है कि ये जो कैंडल है इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो वी आर वेरी क्लियर इन आवर ट्रेड, राइट। एंट्री क्लियर है, एग्जिट क्लियर है, स्टॉप लॉस क्लियर है, तो आपका ट्रेड प्लान
आपके सामने है, आपको पता है कब एग्जिट, कब एंट्री, कब एसएल लेना है। आई होप आपको ये वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करना है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट and subscribe to our channel and share the word, share it with your friends. Thanks friends. Thank you for watching.